हेलो दोस्तों। आज है 24 मार्च 2025। आज के कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए टॉप 10 करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, विश्व जल दिवस 2025 की बात करें दोस्तों तो ये कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात करें दोस्तों तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका थीम क्या है, ग्लेशियर संरक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न यहाँ से बनेगा, विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या था। तो ग्लेशियर संरक्षण था, ठीक है। ये पहली बार इसको घोषणा कब किया गया था, तो 1993 में इसकी घोषणा हुई थी कि हम लोग विश्व जल दिवस मनाएं, ठीक है। 23 मार्च की बात करें दोस्तों तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना होता है। आगे देख लेते हैं इसका कितना गांठ वर्ष इस बार पूरा हुआ दोस्तों, तो 75वां गांठ वर्ष इस बार पूरा हुआ है, ठीक है। 21 मार्च 2025 की बात करें दोस्तों तो पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया, ठीक है। 21 मार्च को क्या मनाया गया पहली बार, तो विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है, ठीक है। और विश्व जल दिवस का थीम क्या था, तो ग्लेशियर संरक्षण था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। 22 मार्च की बात करें तो अर्थ आवर डे की बात करें, मनाया गया 22 मार्च को। ये क्या होता है दोस्तों, तो साल में एक दिन 1 घंटे के लिए लाइट या बिजली को बंद किया जाता है, ठीक है। 22 मार्च की बात करें दोस्तों तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। प्रश्न संख्या दूसरा है, 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में होता है। पहली बार 1965 ईस्वी में किसे दिया गया था, तो जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें इनामी राशि कितना होता है, तो 11 लाख रुपए प्लस वाघ देवी की मूर्ति होती है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अंठावनवा जो है क्या मिला था दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो ये किसे मिला है। 58वां पूछे तो गुलजार, साथ ही साथ गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है, ठीक है। 59वां की बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 59वां, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसे मिला है दोस्तों, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। ये हिंदी लेखक है, ध्यान रखेंगे। इनकी प्रसिद्ध जो है पुस्तकें कौन कौन सी है, इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पहला है लगभग जय हिंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दीवार में एक खिड़की, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ नौकर का कमीज, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो ये कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा और एक जो है हम लोग का इंग्लिश भाषा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो 25 भाषाओं में दिया जाता, 24 भाषाओं में दिया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली बार इंग्लिश का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अमिताभ घोष को दिया गया है, ठीक है। और पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन सी है, तो आशा पूर्णा देवी जी हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है, त्रिपक्षीय वार्ता की बात करें दोस्तों किन के बीच में हुआ है, तो 3 देशों के बीच में होता है, जापान, चीन और साउथ कोरिया दोस्तों, ठीक है। इसकी बैठक कहाँ होती है, तो टोक्यो में होता है। टोक्यो कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो तनाव को कम करना और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या चौथा है, कैच द रैन की शुरुआत कहाँ किया गया दोस्तों, तो कैच द रैन 2025 की बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। साथ ही साथ इसका शुरुआत कहाँ हुआ है, तो पंचकूला हरियाणा से होता है। और ये ताऊ देवी लाल स्टेडियम से इसका शुभारंभ होता है, आप लोग भी ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है दोस्तों, तो सोनीपत हरियाणा में बना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बना है, तराकीगढ़ी हरियाणा में बना है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, IPL 2025 की बात करते हैं, कौन सा संस्करण है, तो 18वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कहाँ होती है, तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में होता है। और इसका पहला मैच KKR वर्सेस RCB के द्वारा खेला जाता है। इसमें जो है कुल 10 टीमें भाग लेंगी और विजेता राशि को मिलेंगे 20 करोड़ रुपए। और फाइनल मैच कब होगा, तो 25 मई को होगा। एकमात्र विदेशी कप्तान लोग कौन है दोस्तों, तो एकमात्र विदेशी कप्तान 18वें IPL के कौन है, तो पैट कमिंस है, सनराइजर हैदराबाद के। सबसे महंगे प्लेयर की बात करें तो सबसे महंगे प्लेयर कौन बिके हैं IPL इतिहास में, तो ऋषभ पंत बिके हैं 27 करोड़ रुपये में, ठीक है। और ये कहाँ के कप्तान बनाए गए हैं, तो ये लखनऊ जॉयंट्स के कप्तान ये बनाए गए हैं। सर्वाधिक बार विजेता कौन बना है, तो 5 बार चेन्नई और 5 बार मुंबई बनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
प्रश्न संख्या 6वां है वरिष्ठ नागरिक आयोग की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना केरल में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वरिष्ठ नागरिक आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना केरल में होती है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है वरिष्ठ नागरिक सेवा आयोग की स्थापना करने वाला। वहाँ के सीएम पिनरई विजयन के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? बुजुर्गों को कल्याण करना तथा शोषण को रोकना और उनकी देखभाल करना। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों पंजाब विधानसभा की बात करें तो इसकी कार्रवाई जो है सांकेतिक भाषा में हुई है। ठीक है, ये पहली बार जो है प्रसारित किया गया है सांकेतिक भाषा में पंजाब विधानसभा की कार्रवाई होती है। ठीक है, पंजाब वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो कुलतार सिंह जी हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी कब होती है? दोस्तों बात है 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत आता है। जब साइमन कमीशन भारत आता है तो इसका जो है पूरे भारत में इसका विरोध किया जाता है। साथ ही साथ साइमन गो बैक का नारा लगता है कि साइमन वापस जाओ। एक वहाँ का जो है जनरल हुआ करता था सैंडरसन। सैंडरसन की लाठी से जो है लाला लाजपत राय जी की सर पर लाठी लगती है और इनका कुछ दिन बाद इनका निधन हो जाता है। इसके इनके इनके चेला कौन हुआ करते थे या इनके शिष्य कौन हुआ करते थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हुआ करते थे। इन्होंने सोचा कि सैंडरसन से हम लोग मारने का प्लान बनाया। उसी में इनको जो है केस हो जाती है और जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी में लाहौर में इनको फांसी दे दी जाती है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों NIT विश्वविद्यालय का चांसलर किसे बनाया गया है? तो इसका चांसलर बनाया गया अमिताभ कांत जी को बनाया गया है। ये G20 के शेरपा हैं। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व CEO भी रह चुके हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, NIT की बात करें तो निमाराण कहाँ स्थित है? ये अलवर में स्थित है, राजस्थान में। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्यमी आधारित ज्ञान देना तथा स्किल को बढ़ावा देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? आयुष मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये पहला बैच शुरुआत किया गया है। इसमें सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा। ठीक है, और इसकी क्षमता एवं निर्माण आयोग का जो है कार्यान्वयन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।